नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVTV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके इस देश के अन्नदाता के समर्थन में खड़े हैं और किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, बीजेपी की सहयोगी जेजेपी के बदले सुर अजय चौटाला बोले, एमएसपी पर सिर्फ बयान क्यों, बिल में शामिल क्यों नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों के मुद्दों पर बीजेपी के सहयोगी दलों और समर्थकों के सुर अब बदलने लगे हैं। अकाली दल के बाद जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी ने भी किसानों के मसले पर केंद्र की मोदी सरकार के रवैये को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। जेजेपी के संस्थापक और पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा है कि सरकार के दिग्गज यह कहते घूम रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जारी है। अगर ऐसा है तो उसे बिल में शामिल करने में क्या समस्या है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अजय चौटाला की यह बड़ी टिप्पणी हरियाणा में निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान के राज्य में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद सामने निकल के आई है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। किसानों के समर्थन में उतरे दुनिया के कई बड़े नेता, कहा सरकार को किसानों का दमन बंद करना चाहिए। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार के विवादित कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमा पर लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे इन किसानों की आवाज को भले ही मोदी सरकार ने नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन इनकी आवाज दुनिया में सुनी जा रही है। इन प्रदर्शनकारी किसानों को दुनिया के कई बड़े देशों और नेताओं का समर्थन मिला है। आप लोगों को बताते चले, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका के कई सांसदों ने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे इन किसानों का खुलकर के समर्थन किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से लेकर के वहां के कुछ बड़े नेताओं ने किसानों को लेकर के चिंता जाहिर करते हुए सवाल उठाया है। आप लोगों को बताते चले, पीएम ट्रूडो ने कहा है कि अगर मैं किसानों के द्वारा प्रदर्शन के बारे में भारत से आ रही खबरों पर ध्यान देना शुरू नहीं करता तो बेपरवाह होता। वहां की स्थिति काफी चिंताजनक है। उन्होंने आगे कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा खड़ा रहेगा। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चले, ब्रिटेन में भी लेबर पार्टी के कई सांसदों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए भारत की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। आप लोगों को बताते चले, लेबर पार्टी के सांसद और रेल मंत्री तनमनजीत सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि ये बहुत ही अलग तरह के लोग हैं जो अपना दमन करने वाले लोगों का भी पेट भरते हैं। मैं पंजाब और भारत के बाकी राज्यों के किसानों, अपने दोस्तों और परिवारों के लोगों के साथ खड़ा हूं जो लगातार कृषि कानूनों के तहत होने वाले निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार दिन पर दिन मोदी सरकार घिरती ही जा रही है, और यहाँ पर दुनिया भर के कई बड़े नेताओं ने किया है प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन और मोदी सरकार को लिया है आड़े हाथों। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन पर बोले अखिलेश यादव, किसानों की जमीन हड़पने का षड्यंत्र रचने वाली बीजेपी अब खत्म। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जब तक ये काले कानून रद्द नहीं किए जाते हैं तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। इसी क्रम में आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आय दोगुनी करने का जुमला देकर कृषि कानून की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र है वो हम खेती किसानी करने वाले अच्छे से समझते हैं। हम अपने किसान भाइयों के साथ हमेशा की तरह संघर्षरत हैं, जिससे एमएसपी, मंडी व कृषि की सुरक्षा करने वाली संरचना बनी रहे। भाजपा अब खत्म। ये यहाँ पर देख सकते हैं, अखिलेश यादव ने लिया है बीजेपी को निशाने पर और किसानों को किया है समर्थन। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। पीएम मोदी के लेजर शो वाले वीडियो पर बोले प्रशांत भूषण, भारत जल रहा है, मोदी झूम रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश के प्रधानमंत्री मोदी देव दीपावली के मौके पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहुंचे थे, जहां उन्होंने गंगा नदी के दोनों किनारों पर लाखों दीप जला करके देव दीपावली मनाई। तो वहीं दूसरी तरफ देश का किसान ठंड में सड़कों पर रहने को मजबूर है, प्रदर्शन कर रहा है। इसके साथ ही आप लोगों को दोस्तों बताते चले,
पीएम मोदी के द्वारा अपने ही ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में पीएम मोदी लेजर शो का आनंद लेते हुए झूमते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी की इस वीडियो के चलते मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। विपक्ष के कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि एक तरफ किसान सर्दी के मौसम में सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा बेपरवाही और किसान विरोधी होने का सबूत देते हुए चुनाव प्रचार और त्योहार मनाने में जुटी हुई है। इस पूरे मामले में कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि गजब की बेशर्मी है, काशी की चकाचौंध बनाम त्रस्त किसान, आंखों में शर्म का पानी मर गया आपके मोदी जी। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चले, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए तंज कसा है मोदी सरकार पर। प्रशांत भूषण ने कहा है कि लाइट्स को देख करके मोदी झूम रहे हैं, उधर भारत जल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है। प्रशांत भूषण ने एक बार फिर से मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। किसान बोले 7 साल से प्रधानमंत्री को पूरा देश सुन रहा है और वो अपने मन की बात कह रहे हैं, अब उन्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसानों ने आगे कहा है कि देश भर के किसान पीएम मोदी से काफी नाराज हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए 30 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। यह लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं बल्कि सबकी है। यह सरकार कॉरपोरेट्स के द्वारा और उनके लिए ही चलाई जा रही है, जबकि देश की जनता का शोषण भी कॉरपोरेट ही कर रहे हैं। हम ये लड़ाई सिर्फ किसानों के लिए नहीं, मजदूरों और मेहनत करने वाले गरीब वर्ग के लिए भी लड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अपने ही मन की बात लगातार बोलते आए हैं, हमें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उन्होंने मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत सच करके दिखाई है। किसानों को रोकने के लिए बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। तो वहीं इस दौरान किसानों ने मोदी सरकार को तानाशाह करार दिया है और कहा है कि हम इस बार मोदी सरकार की किसी भी जाल में फंसने वाले नहीं हैं, ना ही हम पीछे हटने वाले हैं। इस बार हम यहाँ पर डट करके विरोध करेंगे और इससे आगे भी बढ़ेंगे। किसानों का कहना है कि हम भाजपा की मोल तोल वाली शर्तों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मोदी सरकार उनकी चिंताओं पर विचार नहीं करती है तो उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम 7 साल से पीएम मोदी की मन की बात सुन रहे हैं, लेकिन अब उनको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। ये यहाँ पर चेतावनी दी है किसान संगठनों ने मोदी सरकार को। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसानों के समर्थन में उतरे चंद्रशेखर आजाद बोले, जो हमें अन्न देते हैं उन्हें इस तानाशाही सरकार ने लाठियों से पीटा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए विवादित कृषि कानूनों को लेकर के पूरे देश में हलचल मची हुई है और लगातार इन काले कानूनों का विरोध किसान कर रहे हैं। ये कानून जहां किसान विरोधी हैं, तो वहीं आने वाले समय में देश के आम नागरिक के लिए भी बहुत ही खतरनाक साबित होंगे। इस वक्त किसानों को जिस तरह से कानून के दायरे में लाकर और पाबंदियां लगाकर उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो वहीं सरकार उनकी जमीन हड़पने की भी साजिश रच रही है, जो कि देश के संविधान के भी खिलाफ है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसानों का विरोध लगातार जोर पकड़ता जा रहा है दिन पर दिन। दिल्ली के साथ लगती सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को कई अन्य किसान संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी साथ मिल रहा है। इसी क्रम में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी गाजीपुर गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी थे। चंद्रशेखर आजाद ने इस दौरान किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ यह उनके अधिकारों की लड़ाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के दलित, मजदूर और किसान सब एक हैं। किसान खुशी के चलते सड़कों पर नहीं उतरे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, वो भी ठंड में, यहां तक कि उन पर लाठीचार्ज किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा है कि याद रखें, इसी किसान की वजह से हम अन्न खाते हैं। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ किसान तैयार होकर के आए हैं, सरकार को इनके आगे झुकना ही होगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद ने किसानों का किया है समर्थन और मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों।
ममता बनर्जी की हुंकार, कहा गुजरात या यूपी नहीं है बंगाल। पीएम मोदी पर भी पलटवार किया है यहां पर ममता बनर्जी ने। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल गुजरात या यूपी नहीं है, बंगाल बंगाल है। कुछ बाहरी गुंडे यहां आ रहे हैं, लेकिन यह जान लें आप संघीय ढांचे को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके भाषणों को लेकर के उन्हें भी आड़े हाथों लिया है। आप लोगों को बताते चले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा है कि हम संविधान के मुताबिक चलते हैं। राज्य सरकार कार्यान्वयन करने वाली एक अथॉरिटी है, तो क्या हमें बीजेपी के मन मुताबिक चलना चाहिए? जब राज्य में पहले से ही एक योजना चल रही है तो हमें वैसी ही एक नई योजना क्यों चलानी चाहिए? क्योंकि बीजेपी कह रही है। उन्हें फंड कहां से मिलता है? यह पूरा राज्य सरकार के टैक्स का पैसा है। हम अपनी योजना को 100% फंड करते हैं, लेकिन उनकी योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को देना पड़ता है। इस पूरे मामले में देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घेरा है पीएम मोदी को। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन देने से पल्ला झाड़ा। स्वास्थ्य सचिव बोले, सरकार ने कभी नहीं कहा कि सभी को मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि सरकार ने कभी भी नहीं कहा कि पूरे देश का टीकाकरण होगा या कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने यह बात उस सवाल के जवाब में कही है जिसमें पूछा गया था कि पूरे देश को वैक्सीन देने में कितना समय लगेगा। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि मैं साफ करना चाहता हूं कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि पूरे देश को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। वैज्ञानिक मुद्दों पर बात सिर्फ तथ्यों पर ही होनी चाहिए। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस बात से पल्ला झाड़ लिया है कि पूरे देश को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने UNVTV पर जानी है। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।